चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा महागामा मोहनपुर के दुकानदारों ने बंद कर जताया विरोध। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गोड्डा जिला सचिव सफेम के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम गाडिया महागामा बसवा चौक पहुंचे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। ज्ञात हो कि बीते दिन अनुमंडल प्रशासन के द्वारा बगैर सूचना के महागामा मोहनपुर ऊर्जानगर सहित अन्य जगह पर दुकान में प्लास्टिक को छापेमारी की गई थी, जिसके बाद सभी व्यवसायी आक्रोशित होकर महागामा मोहनपुर केचुआ चौक मोहनपुर के व्यवसायी के द्वारा प्रशासन के कार्रवाई के विरोध में दुकान बंदी का आह्वान किया गया था, जिससे सूचना उपरांत श्री गाडिया महागामा पहुंचे। उन्होंने जमकर अनुमंडल प्रशासन का विरोध किया और कहा प्रशासन के द्वारा महागामा के व्यवसायियों को दुकान सील करने की धमकी एवं परेशान किया जाना बहुत गलत है। कल छापेमारी भी की गई थी, जिसमें किसी भी दुकानदार को रसीद काटने के बाद उसमें किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मी का हस्ताक्षर नहीं किया गया। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन के द्वारा पैसे की बंदरबांट करने की मंशा दिख रही है, जिसे लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले का जल्द से जल्द संज्ञान लेकर समाधान किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर आंदोलन तेज किया जाएगा। अभी प्रखंडों में, इसके बाद जिले में और राज्य स्तर पर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर महागामा चैम्बर अध्यक्ष मदन भगत, सचिव विभूति रंजन, उपाध्यक्ष मोहन केसरी, कोषाध्यक्ष राजेश टिबड़ेवाल, उप सचिव मनोज पोद्दार, स्वर्णकार संघ अरुण ठाकुर, निरंजन शाह, भोला शाह सहित सभी व्यवसायी जनसमूह शामिल था। तो में जाके घूमिए या कहीं भी गली मोहल्ले में जाइए, कचरों का अंबार लगा हुआ है। उस सफाई पे नगर परिषद का ध्यान नहीं है, लेकिन व्यवसायियों का दोहन का, शोषण का, कैसे पैसे की असुली हो। और आज अगर हम अपने बिल पे अगर एक साइन नहीं करें, साइन छूट जाए तो जीएसटी वाले हमें उस पर पेनल्टी लगाएंगे। और उन्होंने अवैध वसूली किया। मैं इस रसीद को अवैध वसूली मानता हूँ। इस पैसे का हिसाब कौन देगा जिसमें उनका साइन भी नहीं, किसी पदाधिकारी का, किसी कर्मी का, किसी कर्मचारी का भी साइन नहीं है। इसका मतलब ये पैसे जो है बंदर बाट होंगे, बांट लिए जाएंगे, पदाधिकारी आपस में बांटेंगे इस पैसे को। आज तक मैंने नहीं सुना कि भारत सरकार का या झारखंड सरकार का कोई ऐसा लॉ है कि बिना साइन किए कोई रसीद काटी जा सकती है। पहले तो उन पे पेनल्टी लगनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया। नगर पालिका पदाधिकारी जो भी है, पहले उन पे केस होना चाहिए, केस किया जाना चाहिए, स्वतः इसको संज्ञान में लेते हमारे आदरणीय में सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बाजार बंद किया गया सर, किस कारणों से, क्या है मामला सर, पूरी बताएंगे आप। यहाँ के सचिव विभूति रंजन जी ने मुझे ऐसी जानकारी दी थी कि कल महागामा प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा कुछ छापेमारी की गई थी प्लास्टिक को लेकर। प्लास्टिक में वो प्लास्टिक के गिलास हैं, थर्मोकोल के थालियाँ हैं, जो हमारे विवाह उत्सव श्राद्ध आदि में कार्य में लिए जाते हैं। और महागामा जैसा छोटी जगह है, यहाँ पे जो सोचनीय विषय है कि आप पूरे राज्य में कहीं भी इस तरह की छापेमारी की सूचना नहीं मिल रही है, और आप सीधे एक अनुमंडल जो कि एकदम अभी नया अनुमंडल बना, नगर परिषद जो भी नया बना, अभी तक चुनाव तक नहीं हुए हैं, और यहाँ इस तरह की कार्रवाई संशय पैदा कर दिया। इन्होंने यहाँ के प्रशासन ने, नगर परिषद ने जो रसीदें दी है उसमें किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का हस्ताक्षर तक नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ चैम्बर के जो पदाधिकारी थे एवं व्यवसायीगण जो थे, वो हम माननीय यहाँ के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके पास गए तो उन्हें कहा गया, उनका जो मंतव्य था जो इन व्यवसायियों को बहुत ही बुरा लगा कि आप गिलास नहीं रखिए, आप बाल्टीन लेके जाइए और बाल्टीन में सत्तू पीजिए, बाल्टीन में पानी पीजिए। तो ये जो बयान है, ये बयान कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है। चैम्बर हमेशा प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलती है, और प्रशासन भी हमेशा सदैव ही चैम्बर का साथ दी है। लेकिन जो भी स्थिति बन पाई है उसमें कम से कम ऐसा होना चाहिए था कि प्रशासन को पहले व्यवसायियों को आगाह करना चाहिए था, व्यवसायियों के बीच जागरूकता चलानी चाहिए। जबकि मेरे संज्ञान में जो है, आज तक प्लास्टिक को लेकर या किसी भी तरह के अवेयरनेस का कार्यक्रम महागामा में तो आज तक नहीं किया गया है। कम से कम महागामा में पहले प्रशासन अवेयरनेस चला लेती। व्यवसायी हैं, नए व्यवसायी हैं, छोटे हैं, कम पढ़े लिखे व्यवसायी होते हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं वो तो अफसर बनते हैं, लेकिन जो पढ़ते लिखते हैं वही व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसायी तो अपने मूर्ख टाइप के होते हैं। आप उनको जागरूक करिएगा, आप उनको नियम बताइएगा, आप उनको जानकारी दीजिए। ऐसा थोड़े व्यवसाय अनुपालन नहीं करेंगे आप इसके। तो जिला प्रशासन को ये चाहिए कि हम पहले अवेयरनेस कर लें, उसके बाद उसको बात। अभी जो एक लॉ आया भारत सरकार का प्लास्टिक के लिए, वो 1 जुलाई से लागू होना है। पूरे देश में प्लास्टिक
वह प्रतिबंध है। 1 जुलाई क्या मतलब है? 1 जुलाई 2022। तो आप इतना जल्दी क्या है, आप थोड़ा सा पहले व्यवसायी को बता देते और उसके बाद व्यवसायी के पास आप क्यों जा रहे हैं? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है उसी को बंद कर दीजिए ना। आज जिले के अंदर आप एंट्री ही मत होने दीजिए प्लास्टिक को। नगर परिषद का काम साफ सफाई का है। आप जाके कचरे का मार्ग देख लीजिए महागामा के एक एरिया में, पैसे तो करोड़ों का बंदरबाट हो रहा है नगर परिषद के द्वारा, लेकिन सफाई के नाम पे क्या हो रहा है उस पर कोई पेनाल्टी नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है। आज बिना हस्ताक्षर के पर्ची दी गई, इसका मतलब क्या था? इस पैसे की बंदरबाट होती है। तो मैं माननीय उपायुक्त भोर सिंह यादव जी, जो हमारे जिले के एक ईमानदार उपायुक्त के नाम से जाने जाते हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सब सर्वप्रथम आप महागामा